अमेरिका ने इंडिया को आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बरतानिया भी अमेरिका के रास्ते पर चल पड़ा। पालकी शर्मा ने सहाफती अकदार को पांव तले रोंद दिया। पाकिस्तान की काबुल और कंधार में बहुत बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान ने फैसला कुन मार्के का आगाज कर दिया है। खान के ओपनिंग बैट्समैन की धुआंधार एंट्री। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। हमने कहा था ना, ये मकाफात अमल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज का जो व्लॉग है उसमें सबसे पहले हम जनाब इंडिया का रुख करेंगे। इंडिया को किस तरीके से उसके दोस्तों ने, हम बरतानिया, अमेरिका और मतलब वेस्टर्न जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हम उसकी बात करेंगे। किस तरीके से इंडिया को उसने लताड़ के रख दिया है। आज हम सबूत के साथ बात करेंगे, प्रॉपर रेफरेंस रखेंगे। फिर बाद में ये ना कहना कि आप जनाब अपनी तरफ से जनाब बातें कर रहे हैं और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस न्यूज़ की। इसके बाद हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले को लेकर आज जनाब एक और ख़बर भी हम आपके सामने रखने लगे हैं। इंडियन जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं या इंडियन जो व्यूअर्स हैं, जो हमें जो मोरल इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जनाब आप अपने जो आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके जो नैरेटिव्स हैं, आप डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट बनाते हैं। आज एक जनाब खुल्लम खुल्ला इंडियन मीडिया का पाकिस्तान के मुतालिक झूठ पकड़ा गया है, वो खबर आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा फिर पाकिस्तान के अंदर से और खबरें भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम रुख करते हैं जनाब इंटरनेशनल लेवल से, जनाब इंटरनेशनल न्यूज़ से व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इंडिया के साथ जो टैरिफ का मामला चला था, हम उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने व्लॉग भी किए थे। अब ये है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने इंडिया ने बाकायदा तौर पर हथियार डाल दिए हैं। ये खबर सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि इंडिया ने किस तरीके से वो जो चैलेंज किया था, उसने रशिया के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर वो जो मामलात चलाए थे, वो कहाँ चले गए हैं, क्या हो गया है, किस तरीके से जनाब वो उनने हथियार डाल दिए हैं। अब ये है कि जनाब इस नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि हम जनाब रशिया से तेल की जो ख़रीदारी है उसको हम रोकने जा रहे हैं। अब इस खबर को जनाब राइटर ने भी जनाब इसको नशर किया हुआ है। ये 4 घंटे पहले की खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इनफैक्ट BBC ने भी इसको ऐसे ही इसको जनाब वो किया हुआ है, नशर किया हुआ है। ट्रंप सेज मोदी हैज़ एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अच्छा, ट्रंप सेज मोदी हैज़ अश्योर्ड हिम इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल। अब ये अल जज़ीरा ने जनाब इसको कहा। इसके अलावा जनाब CNN ने भी इसी खबर को ऐसे ही नशर किया हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने, पॉलिटिको ने। अब ये है कि जनाब कहाँ गए जनाब वो दावे, कहाँ गई वो पॉलिसीज़, कहाँ गया जनाब वो जो एक दोबारा एक मरतबा फिर वो करना जनाब, रेजिलियंस जो थी इंडिया की तरफ से, मतलब ये अंदर की तरफ से वो जो एक ख़बर आती थी कि जनाब इंडिया जो है ना अपने पावर खड़ा करेगा और अपने आप के वो करेगा जनाब, अपनी जो इंटरनल जो उसकी वो है प्रोडक्शन है उसके ऊपर जनाब वो करेगा, इन्हिसार करेगा। अब ये है कि ये रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा हम जनाब एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। इस खबर के साथ ही बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर कुछ दिन पहले एक बड़े हाई प्रोफाइल एक जनाब वफ्द के साथ इंडिया का उन्होंने दौरा किया है। उसमें जनाब यह है कि ये तिजारती दौरा था। इसके अंदर बहुत बड़े इसके अंदर मुआहदे हुए थे, गो कि उसको थोड़ा ओवर शेडो किया गया था। उन्होंने एक ऐलान किया था जो उसमें पॉलिसीज़ के मुतालिक, जो वीज़ा पॉलिसीज़ के मुतालिक, उसने कहा कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर ये भी था कि इंडिया कहता था कि हम ब्रेन ड्रेन को इस तरीके से हम कंट्रोल कर लेंगे और यह है कि हम इंटरनली, हमारी मार्केट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें जनाब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन वही बरतानिया एक हफ्ता पहले जनाब जिसका वज़ीर आज़म आया था इंडिया, और क्या कुछ मुआहदे तय पाए गए थे। अब उसमें बरतानिया ने भी इंडिया पर बाकायदा तौर पर पाबंदियां लगा दी हैं। उन्होंने जनाब इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उस पर पाबंदियां लगा दी हैं, वो भी रशिया से तेल खरीदने के मामले पर। अब यह है कि सबसे बड़ी जो खबर सामने अब तक आ रही है वो ये है कि जो इंडिया की ऑयल रिफाइनरी है नायरा पर पाबंदी लगाई गई है। और ये जनाब उसके अलावा ये है कि ये जो उसमें है ये भी इसी तरीके से BBC वर्ल्ड ने भी इस खबर को देखे नशर किया हुआ है। अल जज़ीरा ने भी इसको नशर किया हुआ है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको किया हुआ है, इंडिया टुडे ने भी इसको किया हुआ है। अब ये इसको खुद भी आप सर्च करके देख सकते हैं किस तरीके से बरतानिया ने और अमेरिका ने मिलकर इंडिया के साथ हाथ कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और ये है कि अब एक मतलब फिर ये बात वाज़ेह हो गई है कि जनाब वो किसी के दोस्त नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हैं। ये बात पाकिस्तान के बारे में भी यहाँ कर रहे हैं। इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, कोई भी ना ममालिक हो सकते हैं। वेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को सामने रखता है और उसको उससे किसी चीज़ से भी कोई गर्ज नहीं है। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई,
वो जो बातें हम करते थे पिछले जनाब, ये नया नया टैरिफ का एपिसोड जब स्टार्ट हुआ था, और वो बात, अच्छा हमने इस बात को बाकायदा तौर पर वेस्ट के ये जो इक़दामात है, पाकिस्तान के खिलाफ भी ये इक़दामात हुए थे, हमने इसको कंडेम किया था और खुलेआम इसको कंडेम किया था। हमने इंडिया के हक़ में हमने बात की थी, पाकिस्तान के हक़ में। ये तो हमारा मुल्क है, ये तो हमारा खून है, हमारा सब कुछ है, इसके हक़ में तो हमने बात करना ही थी। हमने इंडिया के मामले में भी इसको अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप की हमने मजम्मत की थी इन इक़दामात की। अब आप खुद देख लें, अब जनाब खुद उन्हें सरेंडर कर दिया है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब एक और ख़बर हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये खबर ऐसी है कि कुछ अरसे तक हमारे जो इंडिया के जो फॉलोअर्स हैं, वो जनाब बाकी और भी पाकिस्तान से भी हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये जो खबरें लेकर आते हैं इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, इसको कोई अथेंटिक सोर्सेज नहीं होते। ये अगर ख़बर को कवर भी कर रहे होते हैं तो ये अपनी तरफ से जनाब उसकी मैनोरिंग उसकी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ अरसे पहले तक जनाब हमने इंडियन मीडिया के बारे में ये कहा था कि जनाब ये पाकिस्तान के मुतालिक जनाब जहर उगलता है, ये क्या कुछ कहा जाता था, अब भी कहा जाता है। खैर, आज हम सबूत के साथ जनाब ये खबर आपके सामने रखने लगे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो मामला चल रहा है, कल पाकिस्तान ने कंधार और काबुल में अफगानिस्तान को डायरेक्ट टारगेट किया है। वहाँ पर ड्रोन उड़ रहे थे, पाकिस्तानी जेट वहाँ पर उड़ रहे थे। उसके अलावा यह है कि मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया है, और ये खबर भी सामने आ रही है कि बॉर्डर के अंदर 3 किलोमीटर तक अभी तक भी पाकिस्तान का जनाब कब्जा है, इंडियन उसकी अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है। अब यह है कि जनाब ये एक इंडिया, ये फर्स्ट पोस्ट के नाम से जनाब इंडिया का जनाब एक प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ आउटलेट है, उसकी जनाब होस्ट है पालकी शर्मा। पालकी शर्मा ने जनाब एक जनाब खबर नशर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड अ सीज फायर, लेकिन उनको ये नहीं पता, मैडम को, पालकी साहिबा को, हम इन्हें फॉलो भी करते हैं, हम इन्हें सुनते भी हैं, और इनका जो बोलने का अंदाज़ है, और ये इंग्लिश में जिस तरीके से वो करती हैं मामलात आगे चलाती हैं, खबरें उसकी पढ़ती हैं, इसको हम बाकायदा तौर पर फॉलो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इज़्ज़त पालकी शर्मा साहिबा के बारे में हम बात कर रहे हैं। सऊदी अरब और कतर ने जनाब मीडिएशन का रोल प्ले किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए जनाब सीज़ फायर का। अब इंडिया ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान ने उसको रिक्वेस्ट किया, खुदा के बंदे, पाकिस्तान ने तो बाकायदा तौर पर उसकी वो टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है। अफगानिस्तान में काबुल और कंधार के ऊपर कल पाकिस्तान ने अटैक किया हुआ है। वो खबरें भी, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी वो बड़ी खबरें वायरल भी हैं, आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को सर्च करके। इंडिया, आप अफगानिस्तान के जो वो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको उठा के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि जनाब इस बात में कितनी सदाकत है। अब जनाब पालकी शर्मा साहब ने जनाब बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बिल्कुल वो कहानी उल्टा दी है, 180 की डिग्री पे चली गई है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है। ऐसा नहीं हो सकता। आप सहाफ़त का कुछ मेयार होता है, आप उसको सामने रखें। अब हम हैं, हम खबर को कवर कर रहे होते हैं, आपके सामने हम सबूत रखते हैं, भाई ये खबर वहाँ लिखी हुई है, वहाँ लिखी हुई है, वहाँ लिखी हुई है, ठीक है। आपके पास ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको देखने का टाइम नहीं होता, तो हम इस तरीके से इस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं और आप तक हम ये खबर पहुँचाते हैं। अब ये है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहा है, उसमें जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आपके सामने हम रखने लगे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऐसा लग रहा है कि जब से अफगानिस्तान जनाब इंडिया के कैंप में चला गया है, पाकिस्तान बिल्कुल, उसने वो कहते हैं ना कि अपने वो आस्तीन ऊपर कर लिए हैं अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, अब इसको नहीं छोड़ेगा। अब 1% भी पाकिस्तानी बॉर्डर्स के अंदर कोई इनफिल्ट्रेशन हुई, कोई यहाँ पर किसी ने क्रॉस बॉर्डर कोई जनाब एक फायर भी किया गया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, बल्कि पूरी कौम तैयार बैठी हुई है। अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और इनको बाकायदा तौर पर अब सबक सिखाएंगे। अब अफगानिस्तान के मुतालिक, अफगान तालिबान के मुतालिक बाकायदा तौर पर दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं, जंग हो चुकी है, ये स्टेज आ चुकी है जनाब, ये सारा किया धरा अफगानियों का है। मिल बैठते, मामलात चलाते, हमारे साथ बना के रखते, इंडिया के साथ बना के रखते मामलात, फिर तीनों मामलात इकट्ठे चलाते। वो जो पहले भी एक ट्रांजिट चला हुआ था ना पाकिस्तान के थ्रू, जनाब अफगानिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा था, बाय रोड भी ट्रेड चल रही थी, वो सारा कुछ जनाब अब ठप हो चुका है। और ये है कि अब तो डायरेक्ट ही जनाब वो एक दमादम मस्त कलंदर ही चल रहा है। उसमें यह है कि जनाब कल एक बहुत बड़ी जनाब एक तकरीबन कोई 100-200 जनाब एक काफ़िला जनाब, तो 200 जनाब जंगजुओं पर मुश्तमिल काफ़िले ने एक बड़ी तश्कील की जनाब शक्ल में महमद डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है। वो वीडियो बड़ी वायरल है, बड़ी मज़े की वो वीडियो है, हमने देखी हुई है वो वीडियो। उसमें जिस तरीके से उनको जनाब रगड़ा गया है, तुर्कमान ज़ई वो जो एक उनकी जो क्रॉसिंग है वहाँ से जनाब दरअंदाजी की उन्होंने कोशिश की है, उनको चुन चुन के उनको मारा गया है। अच्छा, आखिर में जनाब एक और ख़बर हम आपके सामने रखते हैं जो कि पाकिस्तान में जनाब
बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो आजकल पाबंद सलासल हैं और बड़े एक उनको ये तो हम तो ये खुद भी कहते हैं कि वो एक सियासी असीरान में उनका शुमार होता है। सियासी जनाब वो केसेस हैं और सियासत को इस तरीके से हमें नहीं रगड़ना चाहिए। और वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जमात के जनाब वो हैं करते धरते हैं और वो साबका वज़ीर आज़म भी हैं। जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, खैर उसके दैट इज़ अनदर डिबेट, हम उसके तफसीलात में नहीं जाना चाहते। अब ये है कि जनाब पाकिस्तान में जनाब सियासत के अंदर जो भूचाल आया है केपीके के थ्रू जो आया है वो खबर हम आपके सामने रखते हैं। केपीके में हम कल और परसों का जो व्लॉग है उसके थोड़ा सा हम उसका रिकैप कर लेते हैं। इमरान खान साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में उसकी हुकूमत है और तीसरी मरतबा वो हुकूमत वहाँ बन रही है। और लेकिन ये है कि वहाँ पर जो उनके अली अमीन गंडापुर जो उनके साबका वज़ीर आला थे उनकी जगह नया वज़ीर आला आया। उसके जनाब उसको उस वज़ीर आला के हलफ बर्दारी में उसके सामने इंतखाबात में उसकी इलेक्शन में असम्बली के अंदर उसके अंदर बड़े रोड़े अटकाए गए। बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का आलम बरदार समझती है उसने खुल्लम खुल्ला वारदात डालने की कोशिश की है। अब ये हुआ कि जनाब 16 प्याज भी खाने पड़े, 16 छितर भी खाने पड़े। जनाब वही गवर्नर हैं जो भड़के मारते थे मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, हम ये कर लेंगे। जनाब वो सीएम को जनाब तलब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कल ये हुआ कि जनाब वही जनाब वज़ीर आला उसने जनाब वज़ीर आला हाउस में खड़े होकर जिस तरीके से वो हलफ लिया है और जिस तरीके से पीटीआई के वो जो वर्कर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से हल्ला गुला वहाँ पर किया है, थू थू उनकी हुई है, अंदाज़ा लगाएं। गवर्नर का बॉडी लैंग्वेज आप चेक करें, उसकी वो फीकी हंसी चेक करें, उसकी वो जो कहते हैं ना वो पर उसके कटे हुए थे, बिल्कुल कटे हुए पर वो मुर्गा लग रहा था जनाब, कटे हुए परों वाला। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से जनाब जब आप गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीके से जब आप वारदात डालने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है। ये अवाम का फ़ैसला है। इसीलिए जमहूरियत की बात करें, ये मुल्क हम सबका है, केपीके है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, सिंध है। यहाँ पर इदारों के पॉलिसीज़ का भी एहतराम करना चाहिए, मिल बैठ के एक वो कहते हैं ना सियासी हल निकालना चाहिए हमें, ना कि इस तरीके से पर्सनल हो जाना चाहिए गैर आइनी तरीके से। और खुल्लम खुल्ला आप बाकायदा लग रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपका ये मैंडेट ही नहीं है गवर्नर का जनाब वो कहे कि मैंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। अब जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमने पिछले 3-4 व्लॉग में ये खबरें इसी तरीके से बाकायदा लीगल एक्सपर्ट्स की वो जो राय है और कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए आर्टिकल हमने सामने आपके रखे हैं कि गवर्नर का ये मैंडेट ही नहीं है जिस तरीके के जनाब वो मामला चला रहा है। अब ये हुआ कि जनाब नौबत ये आ गई, कल जनाब वो आ गए और बड़ी एक फीकी हंसी के साथ जनाब आके उन्होंने जनाब उससे हल्फ भी लिया है और आखिरकार जनाब केपीके के अंदर बाकायदा तौर पर वज़ीर आला ने आखिरकार हल्फ ले लिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और बुरा मत बनाइएगा। और जो भी हम खबर आपके सामने रखते हैं उसका बाकायदा तौर पर आपके सामने सबूत भी रख देंगे। सिर्फ खबर की हद तक आप देखा करें, अब ये नहीं देखा करेंगे ये पाकिस्तान से कोई खबर नशर कर रहा है या इंडिया से है या कोई भी है। आप देखें कि इम्पार्शल पर्सपेक्टिव, ये न्यूट्रल कोई पर्सपेक्टिव है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।